और हमारे बीच में सभी सामाजिक संस्थाएं, गौशाला के प्रधान, सभी नशे के खिलाफ एक महायज्ञ के प्रारंभ में हमारे साहब का साथ दिया। राणा जी हमारे बीच में मौजूद हैं और उनसे गुजारिश है कि वो यादें वो पल हमारे साथ फिर से जीवित करें जब 24 साल पहले साहब ने कहा था कि यादव साहब कैसे गले मिलते हुए, ये देखिए लाइव तस्वीरें आप देखिए। देखिए ये प्यार है श्रीकांत यादव का और आंखों में देखिए किस तरह एक स्टार भी इनसे मिलने पहुंचे, 2 स्टार भी सुनील पूरा
जाएगा जी, फोटो वहीं हो जाएगा प्लीज। यहाँ से इधर से हमारे बीच में आंचल से गौशाला के प्रधान सुनील प्रकाश जी मौजूद हैं। हमारा निवेदन है हमारे सभी साथियों से कि आप अपने स्थान पर एक बार विराजमान हो जाएं। एडीजीपी साहब को सम्मानित करने के लिए क्रमवश आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा। थोड़े से जनाब एक बार थोड़े से ठीक तो हो सर जी एक बार थोड़ा इधर नहीं करवाने थोड़े से ठीक हो। इसे कहते हैं कि एक उदार भाव है सभी के लिए हमारे एडीजीपी साहब का, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि एक शख्स किस तरह से इतने विनम्र और सादर तरीके से हमारे सभी अतिथियों से उन्हीं की सीट पर मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। फोटो वही कौन आए थे हमारे पास कोई ट्रिक का ही कौन नहीं, थोड़े से ठीक हो। हमें गर्व है आज ये कहते हुए कि हिसार के हर शख्स ने यहाँ पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई है, अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जिनके दिलों में एडीजीपी साहब के लिए एक विशेष स्थान है। रोटरी क्लब हिसार का हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं आज इस अभिवादन समारोह में। और गौ सेवा हेल्पलाइन समिति हमारे बीच में पहुंची है और साथ ही सजग व हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन हमारे बीच में पहुंचे हैं। अच्छा हाँ 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 कटौला गौशाला के मेरे पार्टनर है शुभम सोमानी, दीदी कविता दीदी, राघव थोड़ा सा भूमि आश्रम श्री मंजुला खत्री जी समाज सेविका हमारे बीच में मौजूद हैं व गौशाला प्रधान हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हरियाणा रोडवेज के पूर्व प्रधान श्री विजय सिंह जी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा निवेदन है कि एक एक करके आप क्रमबद्ध तरीके से मंच पर आकर के अपनी भावनाएं, अपना प्यार, अपना सम्मान प्रकट करें। हमारा निवेदन है हमारे सभी साथियों से क्रमबद्ध तरीके से आप हाँ जी आप प्रशासनिक हैं इधर सर गवर्नमेंट कॉलेज बरवाला से, और रामपाल जी आप मैनेजर हैं बैंक से। सर का स्वागत करने के लिए आप आए हैं, धन्यवाद। जितने भी साथी हैं जो स्मृति चिन्ह देकर के, पुष्प देकर के एडीजीपी साहब को आ रही है गुड़िया, आगे आ जाओ आप, इकट्ठे फोटो करवा लो, साथ परिवार का साथ आ जाओ। एडीजी सर की तरफ से और तुकाराम जैसे महान संतों की भूमि से आए हमारे अपने श्रीकांत जी जादव ईमानदारी, सत्यनिष्ठा व कर्तव्यप्रवणता की जीती जागती मिसाल है। हरियाणा को उन्होंने, हरियाणा वासियों का परम सौभाग्य है। श्रीकांत जी जादव वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हरियाणा की पावन भूमि से अपराध को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। गौ माता से जिन्होंने प्रेम है, सरलता ही आपकी पहचान बन गई से रहा है। इनके व्यक्तित्व व गुणों की हम प्रशंसा करें तो हो रहा है, तो उसके लिए आप सबका मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि हिसार की धरती से कोई नई नई चीज़ें शुरू हुई है। मिशन स्टे कैटल भी शुरू हुआ, नशे के खिलाफ की जंग भी हमने यहाँ 90 सामाजिक संस्था यहाँ पे आई थी और वहाँ पर हमने वो ऐलान किया था। इस समय मन इतना भर गया है। एक तो पुलिसिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब नशा मुक्ति सम्मेलनों में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नशा मुझे भी है और बहुत तगड़ा नशा है और 24 घंटे नशे में रहता हूँ।
और वो नशा है इस वर्दी का, इस IPS होने का। तो मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा ही कोई नशा आप पकड़ो, अपने माँ बाप की सेवा का नशा पकड़ो, देश की सेवा का नशा पकड़ो, अच्छा अफसर होने की नशा रखो, अच्छा इंसान होने का नशा रखो। ये बड़े तगड़े नशे हैं। बाकी तो नशा थोड़ी देर आता और चला जाता है, बट ये नशा छूटता नहीं है। तो ऐसा ही कोई आप नशा पकड़े। आप सबका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक साहिल साहब की नज़म है। साहिल बहुत बड़े शायर रहे हैं हिंदुस्तान के। उनकी कुछ नज़म मुझे थोड़ी सी याद है, कुछ गलती की तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना। तो शायद वो शब्द मुझे अभी ठीक लग रहे हैं कि आप न जाने मुझे क्या समझते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। आप न जाने मुझे क्या समझते हो, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी सारी मोहब्बत मैं रखूँगा कहाँ मेरे साथियों, ये भी बता दो। इतनी सारी मोहब्बत मैं रखूँगा कहाँ, मैं इसके शायद काबिल भी नहीं। इज्जते शोहरते उल्फते चाहते, इज्जते शोहरते उल्फते चाहते, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जते शोहरते उल्फते चाहते, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने पुलिसिंग का दौर इस रेंज को दिया है वो चलता रहे, कायम रहे, ये व्यवस्था बनी रहे। पुलिस का एक ही मकसद है कि पब्लिक की सेवा करना है। ये मेरा हर पुलिसकर्मी समझे कि हमारी सर्विस है जो लोगों तक जानी चाहिए। और मुझे किसी ने कहा था, वही मैं हमारे पुलिस के साथियों को कहूँगा कि आपके पास आने वाले हर व्यक्ति को अगर आप इस तरह से देखें कि भगवान इसका रूप लेके मेरे पास आए हैं, फिर आप क्या करोगे, ये सोच के आप काम कीजिएगा। मेरे पुलिस के साथियों को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने मुझे बर्दाश्त किया इतने दिन, और जो भी मैं इनके ऊपर काम बोलता रहा, थोपता रहा, करवाता रहा, ये चुपचाप करते रहे। अंदर से पता नहीं खुश थे या नहीं थे, लेकिन ये मेरे साथ थे, कदम कदम पर मेरे साथ थे। तो आप सबको मेरा सैल्यूट है, मेरे पुलिस के सभी साथी। और वो टीम जो नशा मुक्ति की काम कर रही थी, उनके विशेष सैल्यूट है कि उन्होंने बहुत काम किया, घर घर जाके सर्वे किया और नशा जो करते थे उनको आइडेंटिफाई करके उनकी नशा छुड़वाने का काम किया। कहने के बहुत कुछ है, लेकिन अब रुकता हूँ क्योंकि पता नहीं शाम तक बोलता रहूँगा। आप सब यहाँ आए, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, यही मेरी पूंजी है। इस ज़िंदगी पर मुझे काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए। बस आपका प्यार, आपकी मोहब्बत बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड वी रिक्वेस्ट ADGP मैम, आपके 2 शब्द अगर हम सभी को सुनने को मिल जाएं तो आज का दिन संपन्न होगा। नमस्कार आप सभी को। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं हाजिर खान आप सबकी बेटी हूँ, बहन हूँ, और आप सब ने मिलके साहब को जितना भी प्यार दिया वो कम है। मतलब मैं उसके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद बोलने के लिए। साहब ने अपनी हर जिम्मेदारी, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, अपनी पुलिस की हो, बहुत शिद्दत से निभाया है। और उनकी जो आत्मा है वो एक भगवान का ही रूप है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं 24 घंटे साथ रहती हूँ, तो मैं उस चीज़ को महसूस करती हूँ हर समय। और मैंने तो आप सबको अपना परिवार माना है, खासकर पुलिस के जितने भी मेरे भाई खड़े हैं। और आप सबकी तरफ से मैं सर को इतना कहना चाहती हूँ कि वी ऑल लव यू सर। कि आप भी अपनी ये भावना खुल के दिल से बोले कि वी ऑल लव यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इस बात में कोई शक नहीं है कि ADGP साहब जहां पर पहुंचते हैं वहां पर उन्हें चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती चली जाती है। और पुलिस की पहचान एक तरफ अगर खाकी से है तो हिसार रेंज में पुलिस की पहचान हमारे ADGP साहब के नाम से है। और हमें गर्व है कि आज वो हमारे ऋषि साहब को बयान दो। ऋषि साहब है हमारे होम स्टडी के। सुमन खिचड़ जी, आप फतेहवा से चेयरमैन हैं जिला परिषद के, बहुत ही उच्च कोटि की समाज सेवक, आप एडवोकेट भी हैं। याद रखना
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, बीच राह में दिलबर इनको साइड पे करना, साइड पे करना, हम तुम कहीं खो जाएंगे, यूं ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। Can we have Rakesh Agarwal ji on the stage, please? पता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं गादर सर के जब 2007 में जैसे आए थे, जो मिशन स्टे केटल चला था, कई बार बैठना होता था तो उनके डेस्क पे डेली कमांडमेंट्स आती हैं, तो जैसे माइक ट्रेन क्या बोलता है, देयर आर ओनली 2 days important days in your life, one when you were born and when you know why। तो श्रीकांत जी ने जो हमारे पूरे हिसार को जहां जहां गए कि सर आप हिसार से जा रहे हैं और मुझे ही नहीं पूरे हिसार को दुख हो रहा है, और सर हम आपको बहुत मिस करेंगे, इसीलिए मैं आपको आपके लिए 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। दिल करता है आपके पैरों की मिट्टी को माथे पर लगा लूं, दिल करता है आपके पैरों की मिट्टी को माथे पर लगा लूं, जो मिली है आपसे प्रेरणा उसे अपने जीवन का आधार बना लूं, जो मिली है आपसे प्रेरणा उसे जीवन का आधार बना लूं, जो आपने ड्यूटी धर्म के साथ साथ इंसानियत का धर्म निभाया है उसे अपने विचार बना लूं। दिल करता है रोक लूं आज आपको यहाँ न जाने दूं, दिल करता है रोक लूं आपको आज यहाँ न जाने दूं, हिसार के हर जन की आवाज को अपनी पुकार बना लूं। ने एक अभियान चलाया लोगों को जागरूक करने का, इन बच्चों को, इन जवानों को जागरूक करने का, नशा मुक्ति के अगेंस्ट अपनी आवाज बढ़ाने का। और आज वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इस भाग लिया, और रोटरी के सभी सदस्यगण जिन्होंने बड़ी मेहनत और शिद्दत से इस काम या इस प्रथा को भगवान से मिला थोड़ी देर से ही, भगवान से पूछा ये आदमी कैसा है, भगवान से पूछा ये आदमी कैसा है, भगवान ने कहा संभाल के रखना बिल्कुल मेरे जैसा है, भगवान ने कहा संभाल के रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। थैंक यू। ये कुछ ही शब्दों में बहुत बड़ी बात हमारे साथी ने, हमारे मित्रगण ने ये कही है इस मंच के माध्यम से, और यही खूबसूरती है एक सच्चे दिल के, एक नेक दिल के साहब के बारे में एक बात कही जाती रही है हरियाणा भर में कि अभी तो बहरहाल हिसार से ट्रांसफर करनाल में हुई है, और हमारा ये भी कहना है कि भले ही सर की ट्रांसफर अगर चांद पर भी कर दी जाए, हमारे साहब इतने कैपेबल हैं वहां पर भी इंसान के लिए रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। हम इस मंच पर हर उस शख्स को आमंत्रित करते हैं जो अपनी आवाज, अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करना चाहता है, आदरणीय एडीजीपी साहब के लिए कोई शब्द कहना चाहता है, कोई गीत कहना चाहता है, आपका हम स्वागत करते हैं।